पापा ने डील की, भैया ने सजाया, अम्मी ने खिलाया और मैं उससे दोस्ती कर बैठा। हर बकरा ईद पे ये कहानी सिर्फ मेरे घर की नहीं होती, ये कहानी होती है हर घर की। कुछ लोग मंडी जाते हैं, कुछ इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालते हैं, पर सबके दिल में एक ही जज्बा होता है अपने रब के लिए कुछ बेहतरीन देने का। ईद का मतलब सिर्फ कुर्बानी नहीं, ये यादों का त्योहार है। आज चलिए मेरे साथ एक सफर पर जहाँ जानवर मेहमान बनते हैं और मोहब्बत इबादत बन जाती है। ईद से पहले होती है सबसे खास तैयारी। मंडी का सफर, हर तरफ जानवर ही जानवर, हर तरफ आवाजें और हर आंख में एक उम्मीद, कौन सा जानवर होगा हमारा। लोग पूरे घर के साथ जाते हैं, कुछ मोटर बाइक पे, कुछ अपनी कार्स में, कुछ पिकअप में। बार्गेनिंग होती है, नजर मिलती है और कभी कभी दिल भी मिल जाता है किसी जानवर से। जब जानवर घर आता है, वो सिर्फ एक कुर्बानी का जानवर नहीं होता, वो घर का मेहमान बन जाता है। बच्चे उसका नाम भी रखते हैं, जैसे कि शहजादा, रानी, तूफान। हर कोई उसे अपना प्यार दिखाता है, कोई नहलाता है, कोई चारा देता है और कोई घुंघरू बांधकर और सजाकर उसे ईद का हीरो बना देता है। वो कुछ दिन सिर्फ जानवर नहीं, पूरी फैमिली की खुशी बन जाता है। ईद का दिन, सुबह की हवा, नए कपड़े और दिल में एक सुकून, हर तरफ मुस्कुराहट, लेकिन अंदर कहीं एक हल्का सा दर्द भी। आज इस दोस्त से जुदा होने का दिन है। नमाज के बाद होती है कुर्बानी। लोग जानवर को प्यार से लाते हैं और अल्लाह के नाम पर कुर्बानी की जाती है, हर दफा ये याद रखते हुए कि ये कुर्बानी हमारे रब के लिए है। कुर्बानी के बाद हर चेहरा थोड़ा खामोश होता है। कुछ बच्चे चुप हो जाते हैं और कुछ रो भी देते हैं, मगर वो आंसू सिर्फ गम के नहीं, वो होते हैं इस मोहब्बत के जो एक जानवर से जुड़ गई थी। और इसी मोहब्बत में छुपी होती है असली कुर्बानी, अपने रब से इतनी वफादारी कि जिससे प्यार हो उसे भी उसकी राह में दे दिया जाए। फिर वो गोश्त तकसीम होता है रिश्तेदारों में, गरीबों में, पड़ोसियों में, और दिल को हल्की हल्की तसल्ली होने लगती है। ईद उल अजहा का मतलब सिर्फ जानवर कुर्बान करना नहीं होता, अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिश और अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान करना पड़ता है। और जब ये सब अल्लाह के लिए हो तो हर छोटी छोटी चीज भी इसकी नजर में इबादत बन जाती है। आप सबको पॉकेट स्कूल की तरफ से बहुत बहुत ईद उल अजहा मुबारक।